सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे टीसीएस कोड वीटा के बारे में। ठीक है, तो अगर आप जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुन रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम जब सुना होगा तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता है यार टीसीएस कोड वीटा है क्या। ठीक है, काफ़ी लोग को ये चीज़ पता होगा यार कोडिंग कॉन्टेस्ट है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ के बारे में जानते हो कि यार एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको क्वालिफाई करता हूँ या फिर क्वालिफाई करने के बाद से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो और क्वेश्चंस के क्या पैटर्न होंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। मेरे को जो भी चीज़ें जो नॉलेज होगा, जो भी चीज़ें पता होंगी, मैं उनका जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि कोड वीटा है क्या। तो यार ये जो कोड वीटा है एक्चुअल में क्या है कि ये टीसीएस ऑर्गेनाइज करता है। और अगर आप इसके हिस्ट्री वगैरह के बारे में जाएंगे तो आई थिंक ये जो 2012 में स्टार्ट हुआ था और मेनली जो है प्रोग्रामिंग सेक्शन है। ठीक है, यानी कि कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है और इसमें जो है ऑल अराउंड वर्ल्ड से जो है काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आते हैं। जैसे आई थिंक पिछली बार का भी 2.5 लाख के करीब में इनका जो है वो है। ठीक है, इतने पार्टिसिपेंट्स थे। अब इनका जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो लास्ट डेट है ना वो 23 जनवरी 2022 है, तो इसके पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन एलिजिबल है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन किए हैं आप 2020 से 2025 के बीच में, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉई हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि यार आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब नीचे पढ़ोगे तो आपके लिए यहाँ पर दे रखा है कि टीसीएस के एम्प्लॉई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो आपके टोटल 3 राउंड्स होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपका क्या है कि ये तो आपका मॉक टेस्ट की तरह से है, जिसमें आपको फैमिलियराइज कराया जाएगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, सारी चीज़ें की इंटरफेस कैसे रहेगा, आपको कैसे कोडिंग करके उसको सबमिट कैसे करना है, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। फिर आपका होता है कि यार फर्स्ट राउंड जो कि जून 1 होगा, और ये जो है यहाँ पर दे रखा है कि जैन 2022 में ही हो जाएगा। फिर सेकेंड आपका है ये जून 2 है। फर्स्ट राउंड दोनों है, ठीक है, राउंड 1 2 है, फिर राउंड 2 है, फिर ग्रैंड फिनाले है। तो ये जो है आप बोल सकते हो कि 3 आपके टोटल राउंड्स होते हैं। और फिर आप इसमें जो है देखिए कि 24 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जो भी कॉन्टेस्ट होता है। 24 घंटे में आपका जो 24 घंटे बैठ करके आपको नहीं देना है, आपका जो टोटल ये जो कॉन्टेस्ट होगा 6 आवर्स का होगा। तो आप जो 24 घंटे में से जब भी आपको लगे कि यार मैं मैक्सिमम टाइम इसमें दे सकता हूँ, 6 आवर्स दे सकता हूँ इस टाइम पीरियड के बीच में, तो आप उसमें अपना जो कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर दिया फिर पॉज कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका 6 आवर्स उसके वजह से कंटिन्यूस हो जाएगा, आपका चलेगा। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं कि आपका जो प्राइज मनी इन्होंने बोल रखा है कि टोटल आपका $10,000 होता है। अब इसमें जो प्राइज मनी, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों के आपके होते हैं प्राइज मनी, टोटल जो मिला करके वो $10,000 होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका नीचे वही है कि ये 10th सीजन इनका है। ठीक है, फिर आपका 6 आवर्स टू प्रूव योर मेटल, और आपका जो 20,000 टोटल प्राइज मनी है। ओके, यहाँ पर जो है ये 10,000 आई थिंक जो है फर्स्ट वाले को है, और टोटल जो आपका $20,000 है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर आपका जो है यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका क्या क्या है और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह क्या है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड वीटा पर मैं क्लिक करता हूँ और बाकी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप जो है क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आप जो टॉप में रहते हो। ठीक है, तो इनकी कुछ रैंकिंग होगी, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको टॉप 3 कोडर्स को तो आप मैंने बता दिया था कि 20,000 जो $US आपको मिलने वाले हैं, जो 20,000 है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसका से आपका क्या है
कि ये सारी चीज़ें कि चांस टू कंप्लीट विद सम ऑफ द बेस्ट कोडर्स इन द वर्ल्ड। ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यार जहाँ पर इतने सारे लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनके साथ कम्पीट करेंगे। फिर आपका क्या है कि अ चांस टू एक्सप्लोर एक्साइटिंग करियर्स विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्रांड, यानी कि हो सकता है कि आपका इसके जो भी कॉन्टेस्ट के बेस पर आपकी प्लेसमेंट भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी ये यहाँ पर जो है ये यूज करेंगे, आप उसमें कोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प, जावा, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी है। तो ये लैंग्वेजेस है, और इनके जो एडिशन यानी कि कंपाइलर या फिर जो इंटरप्रेटर यहाँ पर उनके वर्जन जो यूज करेंगे वो भी यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं कि यार इसमें जो है आप प्रैक्टिस करें तो बेटर होगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि एक कंपाइलर है और उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट करके कुछ और इम्प्रूवमेंट करके कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती है, कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो अगर आपने किसी और कंपाइलर पर आपने प्रैक्टिस किया तो हो सकता है आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रखा है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी और आपका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का वर्जन होगा वो कौन सा होगा। फिर आपका मैंने बताया था कि ये जो है आपके 3 राउंड्स होंगे, प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर और ग्रैंड फिनाले होगा। अब देखो होता क्या है, इसमें जो है 6 आवर्स का होगा, ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस होते हैं प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर और ग्रैंड फिनाले में, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। एफएक्यू सेक्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि हाउ डू आई रजिस्टर एंड लॉग इन फॉर द कॉन्टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। अभी मैं आपको इसके भी बता दूंगा आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है आपको रजिस्टर करने का, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में वो चीज़ आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। फिर आपका है कैन आई गो बैक टू द वेलकम पेज आफ्टर स्टार्टिंग टू आंसर द कोडिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो है आप इस तरह से अलग अलग जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जो आपके होते हैं कि यार ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर एफएक्यूज में वही होते हैं। फिर आपका है कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कितने होंगे, तो जो आपका राउंड 1 होगा, ठीक है, उसमें आपके 6 अप्रॉक्स 6 प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होंगे। और फिर आपका राउंड 2 और ग्रैंड फिनाले जो आपका होगा उसमें ये आपका दे रखा 8 होगा और यहाँ पर 10 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे। अब इनका लेवल क्या होता है, तो जो आपका राउंड 1 होगा ना उसमें आप बोल सकते हो कि यार इजी और मीडियम लेवल बोल सकते हो। मीडियम भी मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि इजी लेवल के ही प्रॉब्लम्स मोस्टली होती हैं, और मीडियम लेवल भी आप थोड़ा ले सकते हो, कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं। फिर आपका जो राउंड 2 होता है वो थोड़ा टफ होता है, और आपका ग्रैंड फिनाले है तो भाई वो तो टफ होगा ही, ठीक है। तो आपको जो है 6 आवर्स मिलते हैं, 6 प्रॉब्लम्स राउंड 1। आप जो अगर इसमें भी अच्छा कर लेते हो, आई थिंक जो 2 to 3 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपका राउंड 1 क्लियर हो जाता है, आप राउंड 2 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप राउंड 2 देते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर आपने कोई कोड जो है किसी साइट से या किसी और बंदे का यहाँ पर लिया है, ठीक है, आप किसी बंदे से, ये नहीं है कि आपने आपस में चीटिंग की है। अगर आपने कहीं इंटरनेट से वो चीज़ उठाई है तो आपको जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि यार ये जो है रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि इस सोर्स से मैंने ये चीज़ उठाई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता रखी है। अब जो है आप इस वाले लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ और चीज़ें आपको मिलेंगी, कि जैसे क्या है कि हम जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे हमें ऐसे मैसेज मिलते हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है कि यार जब आप कोडिंग करते हो तो ये मैसेज दिखता है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कंपाइल टाइम एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया, ठीक है, और आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया, फिर आपका जो है ये अलग अलग हो गया कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, अलग अलग आपके जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं। और जो एक प्रोग्रामर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसको देख करके उसको खुशी होती है वो है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ग्रीन टिक्स, ठीक है। जब उसको ये चीज़ दिखता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको तभी होती है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए सभी पूरे के पूरी मेहनत करते हैं, जब भी ये चीज़ अचीव हो जाती है आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी मैं किसी और वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 आवर्स में कॉन्टेस्ट होगा। और फिर यहाँ पर जो है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेल आईडी,
ओके, यहाँ पर एक्सपर्ट टिप यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने कि जैसे क्या होता है कि यार जब आप ऑनलाइन कोडिंग करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने कोड लिखा, कोड आप रन कराते हो तो वो कहीं ना कहीं एक क्लाउड पर वो रन होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक स्लो प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपने कोड लिखा, आपने सबमिट किया, यानी आपने रन कराया, वहाँ पर जा कर के रन होगा, रन होकर के फिर आपके पास जो उसका रिप्लाई आता है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि यार इतना सारा कुछ करने के बजाय आप क्या करो कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, एक अपना सेटअप, अपना इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर लो अपने पीसी में ही, और वहाँ पर सारे के सारे कोड को करो। और उसके बाद से जब आपका जो कोड हो जाए, आपको फाइनल सबमिशन करना हो या फिर आपको ये चेक करना हो यार अब हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे नहीं हो रहे, तब आप वहाँ पर रन कराओ उनकी साइट पर, ठीक है। इस तरह से आप जो काफ़ी टाइम बचा सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपर्ट टिप में ये चीज़ दे रखा है। और आपका सपोर्टेड लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी सपोर्टेड लैंग्वेज है। आपका जो FAQ सेक्शन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी थी। अब जो है आपको कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो कुछ नहीं आपको करना है। रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पर रजिस्टर या लॉगिन पर क्लिक करना है, और इसके बाद से आपका सारा का सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आ गया है उसमें मैंने आपको समझा रखा है। अब फिर जो है आप देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सबको जो है ये चीज़ जानना जरूरी होता है यार क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस है, लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, मीडियम लेवल के आप बोल सकते हो। और तो राउंड 1 में तो आपका ए वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो राउंड 1 के लिए मैं कुछ और आपके रिसोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप कुछ मत करो, आप सीधे जो है यहाँ पर कर लो कोडविटा क्वेश्चंस। तो आपको जो प्रेप इंस्टा का फेस प्रिप का, हम फेस प्रिप वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बता भी रखी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या क्या हैं, ठीक है। आपके जो DSA वगैरह के होते हैं उनके टॉपिक्स यहाँ पर उन्होंने बता रखे हैं। फिर आपके यहाँ पर देखो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। तो आप जो यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मैं ये जो है साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कोडविटा कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह आप डाल दोगे तो आपको जो है काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है राउंड 1 के क्वेश्चंस हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आई थिंक राउंड 2 के क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं। तो ये जो है कुछ मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट है उसके लिए ये इनका जो मेल आईडी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनको यहाँ पर मेल कर सकते हो। और हॉल ऑफ फेम आप सेक्शन, इस वाले सेक्शन में आपको जो वीडियोज़ मिलेंगी लास्ट टाइम की, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई और कैसे रजिस्टर वगैरह करना है, सारी चीज़ें आइडिया लग गया होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर। और हाँ यार, अगर आप जो है मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम या फिर जो है आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपनी श्रद्धा से जहाँ भी आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।